हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है जिंदल स्टील की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जिंदल स्टील एंड पावर की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए एक बार फिर से न्यू रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आईटीआई पास आउट हैं तो आप सारे स्टूडेंट के लिए टेक्नीशियन की अलग पोस्ट है। अगर आप डिप्लोमा पास आउट हैं या फिर आपने BTech किया है तो आप सभी कैंडिडेट के लिए इंजीनियर एंड जेई की पोस्ट पर वैकेंसीज आउट की गई है, जो कि एक टोटली परमानेंट जॉब्स की वैकेंसीज है। जिंदल स्टील एंड पावर एक बहुत बड़ा स्टील कंपनी है। जैसे कि आपका टाटा स्टील है, उसी प्रकार से जिंदल स्टील है। तो मौका मत छोड़ना स्टूडेंट, क्योंकि जो अभी रिक्रूटमेंट निकाली गई है अंगुल प्रोजेक्ट से, यानी कि जो अंगुल उड़ीसा है, यहाँ से अभी जो रिक्रूटमेंट आउट की गई है, बहुत दिनों के बाद वैकेंसीज आई है। सबसे बड़ा हेडक्वार्टर, जैसे टाटा स्टील का जमशेदपुर हेडक्वार्टर होता है, वैसे ही जेएसपी का सबसे बड़ा अंगुल है, जो कि उड़ीसा में बेस्ड है। तो यहीं से परमानेंट जॉब से रिक्रूटमेंट आई है, मौका मत छोड़िएगा। चलिए, डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होगा। देखिए, इसमें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है सारे स्टूडेंट को। तो फॉर्म मैं अप्लाई करके बताऊंगा। जितने भी स्टूडेंट वीडियोस को देख रहे हैं, पूरा वॉच कीजिएगा, ताकि मैं जो फॉर्म भरने की प्रोसेस बताऊंगा आपको डिटेल पूर्वक समझ आ सके। एक ही बार में आपको ये नहीं लगे कि फॉर्म वाली दिक्कत हो रही हो, इसलिए वीडियोस को पूरा वॉच कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नहीं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जितने भी स्टूडेंट हैं, एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये चीज़ आप नोट कर लो कि जिंदल स्टील का जो प्लांट है वो कहाँ कहाँ पे आउट ऑफ कंट्री बेस्ड है। कंट्री में तो 3 जगह मैंने देखेगी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। आउट ऑफ कंट्री क्या है, हो सके इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है, तो ये सब थोड़ा सा देख लेना आप लोग। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यशस्विनी गोविंद जो मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर एट जिंदल स्टील एंड पावर, तो इन्हीं के द्वारा एचआर डिपार्टमेंट से डायरेक्टली वैकेंसीज पब्लिश की गई है, जो कि है लिंक्डइन से। इस लिंक्डइन पे अगर आपने अभी तक कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, सो क्रिएट एज अ प्रोफेशनल अकाउंट। यहाँ पर इंडिया के टॉप एमएनसीज के एचआर के साथ, मैनेजर के साथ आप डायरेक्टली कनेक्ट करके आप उन्हें अपना अपडेटेड रिज्यूम सेंड कर सकते हैं और अपने मनपसंद जॉब आप पा सकते हैं। 5 घंटे पहले नोटिफिकेशंस आई है इनके द्वारा जो रिलीज़ की गई है, और यहाँ पर वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज है। टोटली आपका बेस तो रहेगा जो आपका इंजीनियरिंग की जॉब रहने वाली है, यानी कि ऑलमोस्ट इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट आपकी होगी, जो कि अलग अलग बेसिस पे होगी। एसएमएस ऑपरेशंस रनिंग स्मूथली एंड एफिशिएंटली में एट जिंदल स्टील, जो कि अंगुल बेस्ड हो गया। ये रही फॉर्म है, इसका फॉर्म आपको फिलअप करनी है। जितने भी स्टूडेंट हैं, ध्यान से वीडियोस को देखिएगा। मैं आपको फॉर्म भरने की प्रोसेस बताऊंगा, ताकि आपको अंत तक समझ आए। और ये रही आपकी नोटिफिकेशंस। अब चलिए नोटिफिकेशंस को डिस्कस करते हैं। ओपन पोजीशंस में रिक्रूटमेंट है, सारी वैकेंसीज होगी एसएमएस ऑपरेशंस फॉर स्टील मेकिंग इन इंडिया, अलग अलग बेसिस पे। तो देख सकते हैं, ये आपका SI एंड BOF बोलते हैं, ये टोटली होगा वो एसएमएस प्रोसेसिंग्स में होगा। डिप्लोमा या फिर बीटेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट मेटलर्जी विथ मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, बट घबराना नहीं है एक्सपीरियंस को देख के, आपको मैं बताऊंगा। BOF ऑपरेशंस नेक्स्ट है। लोअर BOF में यहाँ पर भी डिप्लोमा और बीटेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 2 ईयर के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है चार्जिंग या फिर टैपिंग ऑपरेटर की, तो डिप्लोमा मेटलर्जी एंड मैकेनिकल प्लस अगर आपने ITI कर रखी है विथ 2 से 4 ईयर एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से कोई भी कैंडिडेट एक्सपीरियंस देखिए हड़बड़ाएगा नहीं। आपको सारी चीज़ें फॉर्म भरते समय मैं बात करूँगा इसके ऊपर। डिप्लोमा मेटलर्जिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस ITI। ओके। फिर आपका ARS ऑपरेटर VOF में, तो यहाँ पर डिप्लोमा बीटेक होनी चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग विथ 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। फिर आपका LRF पुल पुट करके जगह है, पुल पीट ऑपरेटर बोलते हैं इसे, डिप्लोमा मेटलर्जी प्लस ITI। ओके। फिर आपका फाफा फुल पीट ऑपरेटर। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा अलग लगा, ये सब क्या चीज़ें पोस्ट। तो एसएमएस ऑर्गेनाइजेशन, जो एसएमएस डिपार्टमेंट होता है, इसी प्रकार से रिक्रूटमेंट निकलती है। ओके। FA बोलते हैं, फुल पीट ऑपरेटर। डिप्लोमा प्लस ITI के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। फिर आपका है ट्विन कास्टर पुलपिट, तो डिप्लोमा के कैंडिडेट प्लस ITI के कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्विन कास्टर TCM ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट है, तो डिप्लोमा मैकेनिकल एंड मेटलर्जी प्लस ITI के कैंडिडेट एलिजिबल है। नेक्स्ट है आपका ट्विन कास्टर मोल्ड ऑपरेटर, तो मिनिमम ITI पास आउट चाहिए। 4 to 6 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये अलग अलग बेसिस पे है।
अब थोड़ा-सा समझते हैं हम डिप्लोमा वालों के लिए। पहले हम देखते हैं डिप्लोमा डिप्लोमा बीटेक का तो साफ पता चल रहा है। जैसे मेटलर्जिकल है तो डिप्लोमा मैकेनिकल या फिर बीटेक मैकेनिकल मेटलर्जिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिप्लोमा मेटलर्जिकल मैकेनिकल अप्लाई कर सकते हैं। ये प्लस आईटीआई क्यों मेंशन किया है? देखिए गाइस, पहली बात देख लो, जो कैंडिडेट आईटीआई किए हुए हैं, यानी कि मेटलर्जिकल या फिर मैकेनिकल, यानी कि मैकेनिकल हो गया जैसे कि आपने फिटर से किया हो, मशीनिस्ट से किया हो, वेल्डर से हो, आपका ड्राफ्टमैन मैकेनिकल हो, वो बेशक अप्लाई कर सकता है। ये प्लस का मतलब ये नहीं कि डिप्लोमा प्लस आईटीआई दोनों होनी चाहिए। या इस दोनों यहाँ पर आईटीआई प्लस करके जो डिप्लोमा किया है वो भी एलिजिबल है। प्लस अगर आपने आईटीआई विथ 2 से 6 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस रिलेवेंट ब्रांच से आपने कर रखे, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये समझनी है। अब ये नहीं समझ लेना कि डिप्लोमा और आईटीआई दोनों मांगेगी, ये दोनों नहीं मांग सकता। ये आईटीआई प्लस अगर आपका डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप फ्रेशर आईटीआई पास आउट हैं तो अलग से वैकेंसीज है, बट आईटीआई कंपलसरी है जो रिक्रूटमेंट, जैसे मेटलर्जिकल है तो इसमें आईटीआई प्लस डिप्लोमा होनी चाहिए, तभी आप मेटलर्जी वाली पोस्ट पर अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपको मैकेनिकल, यहाँ पे मेटलर्जिकल है तो आईटीआई मांगी गई है, तो आईटीआई प्लस डिप्लोमा आपने मेटलर्जिकल में किया है तो बिल्कुल एलिजिबल है। नहीं तो आपने आईटीआई कर रखा है मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मैकेनिकल का ट्रेड होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम आईटीआई पेस, तो इसमें जो भी आईटीआई पास आउट है, आपका मोल्ड ऑपरेटर कास्टर में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें कौन सा ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिशियंस हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर, मशीनिस्ट एंड आपका ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के ट्रेड, ये सारे ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट जो आपका मोल्ड ऑपरेटर में वैकेंसीज है, ओके। तो इसमें सारी ट्रेड एलिजिबल है। एक्सपीरियंस देखिए, आईटीआई स्टूडेंट अगर आपने गवर्नमेंट से किसी भी सेल, भेल या फिर कोल माइनिंग इंडिया से अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है, खास करके अगर आपने सेल से अप्रेंटिसशिप किया है तो बेशक जाकर अप्लाई करो, वही आपका 1 साल का एक्सपीरियंस माना जाएगा। अदरवाइज आपने एक्स्ट्रा कोई एक्सपीरियंस लिया है अप्रेंटिसशिप के बाद 1 से 2 साल का, तो निश्चित आप मुहर लगाओ कि आपकी इसमें जॉब लगने वाली है। ओके, तो ये सारी प्रोसेस होती है। मैं आपको डिटेल पूर्वक बात किया हूँ इस पे, तो आपको समझ आ चुका होगा ट्रेड और ब्रांच से रिलेटेड। अब बात करते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो गूगल फॉर्म पे क्लिक करना है। फॉर्म की लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो हमारा successdilip.com जो हमारी वेबसाइट है वहाँ से आप डायरेक्टली सर्च करके ले सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगी। तो आप किस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं ये चीज़ें आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। यहाँ पर अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना मेल आईडी, ये तीनों चीज़ें फिलअप करें। फिर अप्लाई फॉर, किस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं ये चीज़ आप देख लेना। जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे फाफा फुलफिट ऑपरेटर को मैंने सेलेक्ट किया है, अदर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखना होगा। अदर प्लीज़ मेंशन, इफ़ अदर अगर कर रहे हैं तो मेंशन आपको करनी होगी। क्वालिफ़िकेशंस आपका क्या है, देख ला, मतलब सिर्फ आईटीआई है आपका, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ डिप्लोमा है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ बीटेक है तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आईटीआई सेलेक्ट करता हूँ। व्हाट इज़ योर टोटल ऑफ एक्सपीरियंस? अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस आप डालोगे, ओके? और 1 साल का डाल के आपको लिख देना है यहाँ पे। व्हाट इज़ योर नेम ऑफ करंट कंपनी? तो यहाँ अगर आपका करंट कंपनी नहीं है, आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो सेल से किया, भेल से, रेलवे से, तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर मेंशन करोगे। व्हाट इज़ द लोकेशन योर करंट कंपनी? आपका है तो ठीक है, नहीं तो नो कर देना। व्हाट इज़ योर डेजिग्नेशंस योर करंट कंपनी? आपका एक्सपीरियंस वगैरह कुछ है तो उसके रिकॉर्डिंग आपका क्या डेजिग्नेशंस है वो देना है। आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? करंट सीटीसी आपको देनी है। मान लीजिए अगर आपका अप्रेंटिसशिप है, कहीं 10,000 आपको सीटीसी दे रहा था तो उसका कुछ बढ़ा चढ़ा के आपको लिखनी है। अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो, अगर आपने एक्सपीरियंस 1 से 2 साल से ज़्यादा किया है तो यहाँ पर आराम से 4 से 5 लाख का सीटीसी करंट में दे देना। और एक्सपेक्टेड में आपको याद रखना कि 7 से 8 लाख के अंडर में ही आपको सीटीसी देना है। कोशिश करोगे कि 6 से 7 लाख के बीच में आपका जो है सीटीसी रहे तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस इसमें नहीं है, कम है, अप्रेंटिसशिप वगैरह का, तो इसमें एक्सपेक्ट करना कि आपका लगभग 4.5 से लेकर 5 तक आपका सीटीसी हो, ओके। इफ सेलेक्टेड, आर यू रेडी टू रीलोकेट अंगुल उड़ीसा लोकेशन? तो बिल्कुल यहाँ पर यस ज़रूर करें। हैव यू अपेयर्ड फॉर एनी इंटरव्यू पर्सनली एट जिंदल स्टील एंड पावर? आपने किया है तो यस नो कर सकते हैं। इफ मेंशन डेट, अगर आपने किया है तो मेंशन डेट करना होगा। लास्ट में यहाँ पर अपडेटेड रिज्यूम, तो रिज्यूमे जब आप अपलोड करोगे, आपने अप्रेंटिसशिप, फ्रेशर कोई अप्लाई नहीं कर सकता डियर। आपका कम से कम एक्सपीरियंस नहीं तो गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप है आपका, तो बेशक अप्लाई करें, वो चीज़ मेंशन कर दें आपका रिज्यूमे में और पीडीएफ बना के इसमें अपलोड कर दें, देन फाइनल सबमिट कर दें। तो यही प्रोसेस है।
18 साल से लेकर 40 साल के कैंडिडेट बेशक अप्लाई कर सकते हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपका। ओके, तो बेहतरीन जॉब है, अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा है, मौका मत छोड़िएगा। रिटन एग्जाम्स, वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे आपका सिलेक्शंस होगा, जिसमें कि मेडिकल एग्जाम्स, असेसमेंट टेस्ट, सारी चीज़ें टाटा स्टील जैसे ही आपकी ली जाएगी। ओके, तो होपफुली सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई आपकी। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।